हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन के बारे में। होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन जो है ये क्या होता है, इवोल्यूशन में इसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। इसमें जो इवोल्यूशन के एविडेंसेस होते हैं कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है उसकी स्टडी जब करते हैं तो हम एनालॉगस एंड होमोलॉगस ऑर्गन की बात करते हैं। ओके, ये टॉपिक जो है क्लास 10th 11th नीट या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्ट फ्रिक्वेंटली टॉपिक ये पूछा जाता है, मतलब टॉपिक सिलेबस में है। यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते ही हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप देखोगे तो होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन ये क्या होता है, जैसे कि हमने भी बात की कि इवोल्यूशन में जब एविडेंसेस होते हैं, क्या होते हैं, एविडेंसेस होते हैं जो इवोल्यूशन के पता करने के लिए कि हाँ इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, कॉम्पिटेटिव कंपैरिजन करके स्टडी करने के लिए कि किस ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है और उसके जैसे दूसरे दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपैरिजन करना है तो उसमें भी क्या करते हैं, एविडेंस जो प्राप्त करते हैं हम इस तरीके से करते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पर्पज से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं होमोलॉगस आर्गन। होमोलॉगस आर्गन में क्या होता है, शेयर्ड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब क्या होता है, पूर्वज। एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज। जैसे कोई पूर्वज है, ये कोई पूर्वज है, ठीक है, ये हुए एंसेस्टर शेयर्ड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। इसमें क्या होता है, एंसेस्टर तो कॉमन है इनके, ओके, स्ट्रक्चर सेम, ऑरिजिन सेम, यानी कि यहां से जो इनकी प्रोजनी होगी उसके स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर सेम हो गए, ऑरिजिन भी सेम हो गई। एक कोई ऑर्गेनिज्म है, उसने जब रिप्रोड्यूस करा तो सेम स्ट्रक्चर एंड सेम ऑरिजिन हुई उसकी, यहां से ऑरिजिन हुए। तो इसमें जो स्ट्रक्चर होगा, एग्जाम्पल देखेंगे किस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, तो स्ट्रक्चर और ऑरिजिन सेम है, डिफरेंट फंक्शन, पर वो आगे चलकर फंक्शन जो है वो डिफरेंट परफॉर्म करता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, फोर लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में फोर लिम्ब, ह्यूमन क्या करते हैं, हाथों का यूज करते हैं। ह्यूमन में क्या होता है, हाथ का यूज करते हैं हम लिखने पढ़ने इस तरीके से। वही बैट क्या करता है, बैट में भी जो उसके विंग्स होते हैं, विंग्स जो होते हैं वो फोर लिम्ब का ही मॉडिफिकेशन है, क्लियर। और वही बात करते हैं जब वेल्स की, जो कि एक मैमल से ये भी, ये क्या करता है, ये अपने फोर लिम्ब को, फ्लिपर्स जो होता है उसका यूज किसमें करता है, स्विमिंग में। यानी कि और ये सब वर्टिब्रेट है, क्या है, वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट, ये कोई वर्टिब्रेट है, ऐसा एग्जांपल ले लिए, ये हमारे हो गए वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट से जब ऑरिजिन हुई, यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये हो गया ह्यूमन, ये हो गया बैट, और यहाँ हो गया हमारा वेल। क्या हो गया, वेल। तो वर्टिब्रेट से ह्यूमन, बैट, व्हेल सबकी ऑरिजिन हुई, क्लियर। ऑरिजिन हुई, स्ट्रक्चर भी सेम लगेगा, क्या होगा, स्ट्रक्चर भी सेम दिखेगा, बट फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करेंगे। ह्यूमन अपने हाथों का फोर लिम्ब का यूज दूसरे तरीके से करेगा, वही जो बैट है यानी कि चमगादड़ है वो उसे अपने फोर लिम्ब को उड़ने में यूज करेगा, व्हेल उसको स्विमिंग में यूज करेगी, क्लियर। ऑरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, उसे हम बोलेंगे होमोलॉगस आर्गन। इसे हम अभी ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। होमोलॉगस आर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ, हुआ क्या इसमें, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। डाइवर्जेंट जैसे यहाँ देखिए, एक केंद्र है, यहाँ से अलग अलग ऑरिजिन हुई, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की ऑरिजिन हुई, बट क्या है इसमें, ऑरिजिन सेम है इनका, स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड होमोलॉगस आर्गन, इस चीज को आप कनेक्ट करके कैसे याद करेंगे। कई बार क्या होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए क्वेश्चन, और आप डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और उसके बाद कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, दो चीजें होती हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को। इसको भी हम लास्ट में क्लियर करते हैं कि कैसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को आप अलग रखेंगे। तो अभी होमोलॉगस आर्गन को देखते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया हमारा, शेयर्ड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, एक कॉमन एंसेस्टर से शेयर किया गया कैरेक्टर होता है। उसमें होता क्या है कि स्ट्रक्चर और ऑरिजिन सेम होती है और फंक्शन डिफरेंट होता है। जब इस तरीके की बात हो रही हो तो वहां पे होमोलॉगस आर्गन की बात हो रही होती है, ओके। और उसे बोलते हैं होमोलॉगस आर्गन में क्या हो रहा होता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कुछ एग्जांपल्स है
ये एग्जाम्पल याद करेंगे आप तो बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि यही एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल है, यही क्वेश्चन के थ्रू पुट अप किए जाते हैं एग्जाम में कि ये आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है या डाइवर्जेंट है या होमोलॉगस है या एनालॉगस है। ओके, तो फोर लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट, जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स का जो फोर लिम्ब है यानी कि हाथ, हम हाथ बोल रहे हैं बट अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग वर्टिब्रेट्स में वो डिफरेंट यूज करते हैं उसको। तो ह्यूमन अपने हाथों का यूज करते हैं, बैट्स क्या होता है, विंग्स होते हैं बैट्स में, वेल्स में फ्लिपर्स होते हैं जो कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं, वही थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ पैसिफ्लोरा और कुकुरबिटा। ये क्या है, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया, इसमें क्या होता है, इसके भी ऑरिजिन क्या है, एक्सिलरी साइड से। एक्सिलरी सुना होगा आपने प्लांट में जब पढ़ा होगा, एक्सिलरी साइड से क्या होता है, एक्सिलरी पॉइंट से दोनों की ऑरिजिन, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ पैसिलोफ्लोरा, टेंड्रिल्स ऑफ पैसिलोफ्लोरा, दोनों की ऑरिजिन एक्सिलरी साइड से हो रही है बट फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि ऑरिजिन सेम है, ऑरिजिन एक्सिलरी साइड ही है बट फंक्शन क्या है, बोगनविलिया, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया। बोगनविलिया क्या करता है, उस स्ट्रक्चर का यूज थॉर्न प्रोटेक्शन में, यानी कि वो कांटे बनाता है उसका और प्रोटेक्शन में यूज करता है। वही जब बात करते हैं टेंड्रिल्स ऑफ पैसिफ्लोरा या फिर कुकुरबिटा की, तो वो क्या करता है, उस स्ट्रक्चर का, टेंड्रिल्स बोलते हैं इसमें, टेंड्रिल्स का यूज क्या करता है, क्लाइंबिंग में, टेंड्रिल्स का यूज क्या करता है, क्लाइंबिंग में यूज करता है। ओके, आपने देखा होगा लौकी का प्लांट होगा तो उसमें साइड में ऐसे पतले से रेसे जैसे निकले होते हैं, उसी के थ्रू क्या करता है, क्लाइंब करता है, जिसे बोलते हैं हम टेंड्रिल्स। पैसिलोफ्लोरा का टेंड्रिल्स एंड थॉर्न ऑफ बोगनविलिया अगर एग्जाम्पल करके आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो वहां पे भी क्या होगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड होमोलॉगस ऑर्गन की बात हो रही होगी। वही बात करते हैं वर्टिब्रेट्स, हार्ट या फिर ब्रेन की। वर्टिब्रेट्स के हार्ट और ब्रेन में भी आपने जब इवोल्यूशन पढ़ा होगा तो देखा होगा बहुत सारे क्या हुए, चेंजेस हुए हैं, यानी कि इवोल्यूशन हुआ है। तो इसमें होमोलॉगस ऑर्गन, इसको हम किस तरीके से बोल रहे हैं, तो बात करते हैं हम जब हार्ट की। फिश के हार्ट में क्या होता है, फिश का हार्ट जो होता है टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्या होता है, फिश का हार्ट टू चैम्बर्ड होता है। एम्फीबियंस का हार्ट की बात करते हैं तो जो एम्फीबियंस है उसका और रेप्टाइल्स का, इन दोनों का हार्ट क्या होता है, इसका हार्ट थ्री चैम्बर्ड होता है। क्या होता है, थ्री चैम्बर्ड। फिश का जो है टू चैम्बर्ड। ओके, तो टू चैम्बर्ड जब फिश का होता है उसमें एक एट्रिया होता है, एक वेंट्रिकल होता है। और वहीं जब एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें टू एट्रिया एंड एक वेंट्रिकल होता है। क्लियर। लेकिन जो ये रेप्टाइल्स है इसमें एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। याद रखिएगा एक्सेप्शन क्या है हमारा, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में क्या पाया जाता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट। क्लियर। वहीं जब बर्ड एंड मैमल्स की बात करते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स की बात करते हैं तो बर्ड्स एंड मैमल्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है जिसमें टू ऑरिकल बोलते हैं या एट्रिया, टू ऑरिकल एंड टू वेंट्रिकल पाए जाते हैं। और उसी में क्या हम अपनी ये जो क्रोकोडाइल है जो कि रेप्टाइल्स है ये भी फोर चैम्बर्ड होता है। तो फोर चैम्बर्ड में कौन कौन आया, हमारे क्रोकोडाइल आ गए, क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल आ गए। उसके बाद बर्ड्स एंड मैमल्स, फिशेस में टू चैम्बर्ड, एम्फीबियंस में थ्री। तो ये भी आपका एक टॉपिक जो है, एक टॉपिक ये भी हो जाता है कि हार्ट के बारे में जब पूछ लेता है कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड को किसमें कितने चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, तो ये चीज भी यहाँ पे क्लियर रखिएगा कि फिश में टू चैम्बर्ड, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स का एक्सेप्शन जो है वो है क्रोकोडाइल, बाकी बर्ड्स एंड मैमल्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्लियर। फिर बात करते हैं हम डार्विन फिंचेस ऑन गैलापैग आइसलैंड। क्या होता है, एग्जाम्पल ये भी है एक तरीके से, एक टॉपिक है, या फिर इसको देखिए आप, डार्विन ऑफ फिंचेस में क्या होता है कि एक आइलैंड था जिसको डार्विन साहब ने, जब डार्विन ने उसको भ्रमण किया, वहां पे वो घूमने गए तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि वहां डार्विन की, वहां पे फिंचेस पाई जाती थी। फिंचेस एक तरीके से बर्ड होती हैं, उनमें क्या हुआ है, उसमें हुआ है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। फिंचेस सेम थी, फिंचेस की जो ऑरिजिन थी वो सेम थी, बट वो आगे चल करके क्या की, उन्होंने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कर लिया। उनकी जो बीक थी, बीक मतलब उनकी जिससे वो फूड, माउथ, उसका उन्होंने क्या कर लिया था, इवॉल्व कर लिया था फूड के बेसिस पर। उनको किस तरीके से फूड मिल रहा है, किस तरीके के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उस तरीके से उन्होंने अपने बीक को क्या कर लिए थे,
और मॉडिफाइड कर लिया था, यानी इवॉल्व कर लिया था। तो डार्विन फिंचेस ऑन गैलापैग आइसलैंड से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे भी होमोलॉगस ऑर्गन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात हो रही थी। उसी तरीके से मार्सुपियल रेडिएशन इन ऑस्ट्रेलिया, ये भी नीट और क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्सुपियल रेडिएशन इन ऑस्ट्रेलिया की बात होती है तो वहां पे भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा होता है। होमोलॉगस ऑर्गन ये चीज अलग है, बट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की जब बात करते हैं तो डार्विन फिंचेस एंड मार्सुपियल रेडिएशन की बात करते हैं। तो इसको भी आप क्लियर रखिएगा कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में डार्विन के फिंचेस और मार्सुपियल रेडिएशन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को फॉलो नहीं करते, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। आई थिंक क्लियर हुआ होगा अब आपको ये। ओके, वहीं पे अब हम बात करते हैं एनालॉगस ऑर्गन की। क्या बात करते हैं? एनालॉगस ऑर्गन की। तो एनालॉगस ऑर्गन नॉट शेयर्ड फ्रॉम कॉमन इंसेस्टर। इसमें क्या होता है, जो एनालॉगस ऑर्गन का कैरेक्टर है, ऑर्गन है, ये इंसेस्टर से शेयर नहीं किया जाता, यानी कि ये अपने पूर्वज से इनको ये कैरेक्टर नहीं मिला रहता है। ओके, स्ट्रक्चर डिफरेंट, ऑरिजिन डिफरेंट। इसमें क्या होता है, कोई ऑर्गन है बॉडी का, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ऑरिजिन डिफरेंट है, क्योंकि हमने देख लिया कि नॉट शेयर्ड फ्रॉम कॉमन इंसेस्टर। वो सेम स्ट्रक्चर, सेम ऑर्गन तभी होगा जब वो एक कॉमन इंसेस्टर से आपको प्रोवाइड किया जा रहा होगा। अगर वो डिफरेंट, नॉट शेयर, वो इंसेस्टर से शेयर ही नहीं किया जा रहा है तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, ये बात पक्का है। ऑरिजिन भी डिफरेंट होगी, ये भी बात श्योर है आपके लिए। सेम फंक्शन, बट आगे चल करके वो फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे हैं। ये अलग अलग आए, अलग 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 इंसेस्टर से ऑर्गेनिज्म आए, बट आगे चल करके वो क्या कर रहे हैं, सेम फंक्शन, क्या कर रहे हैं, सेम फंक्शन फॉलो कर रहे हैं। सेम फंक्शन कैसे फॉलो कर रहे हैं इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पे अगर वो ऑरिजिन उनके डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पे अगर सेम फंक्शन परफॉर्म हो रहा है तो वो हो गया एनालॉगस ऑर्गन की बात होगी। एनालॉगस ऑर्गन में हम किस तरीके के इवोल्यूशन की बात करेंगे, तो इसे एडॉप्टिव या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडॉप्टिव। एडॉप्टिव मतलब उसे उन्होंने प्राप्त किया है बाद में चल के, इन्वायरमेंट से किसी तरीके से उन्होंने क्या किया, इवॉल्व हुए वो जब, तो उसे एडॉप्ट करा है नेचर से। क्लियर? यानी कि जैसे हमने एंटीबॉडी का जब पढ़ा था इसके पहले लेक्चर में, वहां पे भी एडॉप्टिव इम्यूनिटी, जैसे जैसे पैथोजन के कांटेक्ट में आते हैं तो एडॉप्ट करते हैं, उसी तरीके से जैसे नेचर की डिमांड हुई, नेचुरल सिलेक्शन होता है ना, तो उस तरीके से जिस तरीके से नेचर की डिमांड हुई, इन्होंने एडॉप्ट किया है जो कैरेक्टर, वो उसी लिए से बोला जा रहा है एडॉप्टिव या फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब इनकी ऑरिजिन जो है, ऑरिजिन और इनकी ऑरिजिन एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट वही जब हम बात करते हैं फंक्शन की तो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? इंडिपेंडेंटली इवॉल्व सेम कैरेक्टर, अलग अलग थे, अलग अलग, जैसे कि अलग अलग है इनका कैरेक्टर, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, पर फंक्शन क्या कर रहे हैं, ये सेम परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल से आप ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे इस चीज को। तो विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड, जब बात करते हैं विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड की, कि ये किस तरीके का ऑर्गन है या फिर किस तरीके का इवोल्यूशन फॉलो कर रहा है, तो एनालॉगस ऑर्गन एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या फिर एडॉप्टिव इवोल्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। कैसे? विंग्स ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का जो विंग है उसकी ऑरिजिन क्या है, एक्सोस्केलेटन एक्सटेंशन। वो क्या होता है, जो इंसेक्ट का, कॉकरोच हो गया, जैसे बटरफ्लाई हो गई, तो उनका जो एक्सोस्केलेटन है उसी का एक्सटेंशन है, क्या है, उसी से बना हुआ एक उभार है जो उनका विंग है। वही जब हम बात करते हैं बर्ड की, बर्ड का जो फोर लिम्ब है वो विंग की तरह काम करता है, वो काम दोनों में सेम हो रहा है ना, बर्ड की विंग जो है वो फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन है, और इंसेक्ट का विंग जो है एक्सोस्केलेटन का एक्सटेंशन है, बट फंक्शन दोनों का सेम ये है कि दोनों ही विंग हैं और दोनों ही फ्लाई करने में, यानी कि उड़ने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये चीज हो गई हमारी विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स की, ऑरिजिन दोनों की डिफरेंट है। इंसेक्ट इनवर्टिब्रेट्स है, बर्ड्स क्या है, हमारी वर्टिब्रेट है, बर्ड हमारी वर्टिब्रेट है, यानी कि इंसेस्टर बहुत अलग है, इंसेस्टर मतलब बिल्कुल अलग अलग है, और स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, बट आगे चल के क्या कर रहे हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया एनालॉगस ऑर्गन एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, इसमें भी क्या होता है कि ऑरिजिन डिफरेंट है ऑक्टोपस की भी,
ऑक्टोपस एंड मैमल्स की ऑरिजिन डिफरेंट है, क्योंकि ऑक्टोपस क्या है, इनवर्टिब्रेट, एंड मैमल्स क्या है, वर्टिब्रेट। ऑरिजिन डिफरेंट होने के बाद भी आईज ऑफ ऑक्टोपस इनके काम कर रहे हैं, विजन का काम कर रहे हैं। दोनों की आंखें क्या आ गई, दोनों की आंखों की जो ऑरिजिन है डिफरेंट है, बट फंक्शन सेम है कि दोनों विजन में हेल्प कर रही है, किसमें, देखने में हेल्प कर रही है। ओके, वही बात करते हैं फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन्स एंड पेंगुइन्स। फ्लिपर्स, फ्लिपर्स मतलब एक तरीके से विंग हो गया उनका, कि जब डॉल्फिन की बात करते हैं तो डॉल्फिन क्या करता है, डॉल्फिन भी स्विमिंग में हेल्प करता है उसका फ्लिपर्स, और पेंगुइन्स का भी जो फ्लिपर्स है वो स्विमिंग में हेल्प कर रहा है। तो इनकी ऑरिजिन डिफरेंट है। डॉल्फिन क्या है, डॉल्फिन एक मैमल है। क्या है, डॉल्फिन एक मैमल है, वही पेंगुइन क्या है, एक बर्ड है। तो ऑरिजिन तो डिफरेंट हुई, ऑरिजिन डिफरेंट है इनकी, दोनों का काम लेकिन फंक्शन सेम हो रहा है क्या, दोनों ही स्विमिंग कर रहे हैं अपने फ्लिपर से। क्लियर। वही बात करेंगे हम स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो की। स्वीट पोटैटो का जो स्वीट पोटैटो होता है और पोटैटो होता है, तो स्वीट पोटैटो में रूट मॉडिफिकेशन होता है, रूट का मॉडिफाइड होकर फूड को स्टोर करता है। वही पोटैटो में स्टेम में फूड का स्टोर होता है। जैसे जो हम पोटैटो खाते हैं ना, वो हमें लगता है कि ये रूट है, बट वो रूट से नहीं होता, वो स्टेम में फूड क्या होता है, स्टोर होता है, तो पोटैटो बनता है। और रूट में अगर फूड स्टोर कर रहा है प्लांट, स्वीट पोटैटो बना हमारा। तो ऑरिजिन इनकी भी डिफरेंट है, बट फंक्शन क्या हो रहा है कि दोनों ही मॉडिफाइड होकर स्टोरेज का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्टोरेज का। रूट एंड इसका स्टेम, स्वीट पोटैटो का रूट एंड पोटैटो का स्टेम दोनों क्या कर रहे हैं, स्टोरेज का काम कर रहे हैं। क्लियर, कि यानी कि ऑरिजिन डिफरेंट है बट फंक्शन क्या है, स्टोरेज का। दोनों ही क्या कर रहे हैं, फूड का स्टोरेज कर रहे हैं। और यही स्टोरेज फूड है जो हम मजे से खाते हैं। ठीक है, तो हम रूट खा रहे हैं स्वीट पोटैटो का एंड पोटैटो का स्टेम, जो कि वो स्टोर करते हैं अपने फूड के लिए, बट उसे हम यूटिलाइज कर रहे होते। तो ये हमने बात की क्या, एनालॉगस ऑर्गन की। एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन्स एंड पेंगुइन, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। ये क्या है, एनालॉगस ऑर्गन है, एंड ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। और वहीं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए हमने फोर लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट्स, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ पैसियोफ्लोरा, वर्टिब्रेट हर्ट एंड ब्रेन की बात की। साथ में ही हमने देखा डार्विन की फिंचेस और जो मार्सुपियल हैं ऑस्ट्रेलिया के, ये क्या करते हैं, ये भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को फॉलो करते हैं। अब हम ट्रिक से याद करते हैं कि कैसे याद रखेंगे होमोलॉगस ऑर्गन। अगर होमोलॉगस ऑर्गन पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा होमोलॉगस ऑर्गन है, साथ में एनालॉगस भी दिया गया है, और उसके बाद आपसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए पूछ रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, उसके बाद डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। तो एनालॉगस के साथ हमको कन्वर्जेंट को पढ़ना है या डाइवर्जेंट को, या फिर हमें होमोलॉगस के साथ कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट को। तो इस एक छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक ट्रिक है एच डी। एच से हो गया हमारा होमोलॉगस एंड डी से हो गया डाइवर्जेंट। तो होमोलॉगस को डाइवर्जेंट के साथ रिलेट करने के लिए और याद करने के लिए आप एच डी, होमोलॉगस एंड डाइवर्जेंट, एच डी। आपने देखा होगा ना, जब टेलीविजन यानी कि टीवी आप खरीदते तो होता है ना कि इसकी कितनी एच डी क्वालिटी है, ये एच डी, या फिर उसमें लेबल भी लगा होता है टीवी में, देखते हैं आप साइड में एच डी करके। तो उस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं कि हाँ एच डी, एच डी से हो गया हमारा होमोलॉगस एंड डी से हो गया हमारा डाइवर्जेंट। और एग्जाम्पल तो आप याद ही कर लोगे। और जब फंक्शन की बात करेंगे तो ये ऐसा स्ट्रक्चर एक बना लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, एक स्ट्रक्चर ऐसा बना लीजिएगा और एक ऐसा, कि अगर ये स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि ऑरिजिन सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, तो हमारा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। एंड होमोलॉगस, ऑरिजिन डिफरेंट है और सेम फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो वो हमारा एनालॉगस एंड कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब सकरा होता जा रहा है, कंजर्व हो रहा है वो चीज, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इससे याद रखिएगा। तो ये हमने होमोलॉगस ऑर्गन को देखा, एच डी, एच डी से याद रखिएगा आप होमोलॉगस एंड डाइवर्जेंट को। वही एनालॉगस की बात करेंगे तो इसको एक ट्रिक एसी, एसी तो आप सबको पसंद होगी, एसी गर्मी में आपको सबको पसंद होगी, तो एसी को याद में रख के आप याद रख लीजिएगा। ए से हो गया हमारा एनालॉगस और सी से हो गया हमारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या हो गया हमारा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट या फिर एडॉप्टिव। तो ए से एडॉप्टिव भी हो रहा है, ए से एनालॉगस भी हो रहा है, एंड सी से कन्वर्जेंट।
तो ट्रस्ट मी, अगर आप HD और AC को याद रखें तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में, जब होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन की बात हो रही होगी। और एग्जाम्पल्स को आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर होमोलॉगस HD एंड AC से। क्लियर? तो आई थिंक क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के लिए ये टॉपिक हमारा यही खत्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को इसी तरीके से जारी रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।